हाय ऑल, दिस इज़ राम। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर शिक्षा पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है 200 से 300 शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर घर घर की उपयोगी वस्तु बन गया है। हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज के प्रेजेंट टाइम में स्क्रीन कंप्यूटर जो है वो काफ़ी यूज़फुल मशीन है, उपयोगी वस्तु बन गया है। और हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, इसका उपयोग जो है, कंप्यूटर का उपयोग जो है वो हम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दिनों दिन, और इसके बढ़ते प्रयोग के कारण आज कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। और भाई जब आप इतना यूज़ करेंगे कंप्यूटर को तो उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूज़ कर पाएंगे, तभी कंप्यूटर शिक्षा का यानी कंप्यूटर एजुकेशन का महत्व, इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर का प्रयोग सभी छोटे बड़े कार्यालयों में, भाई कंप्यूटर जो है वो चाहे वो स्मॉल ऑफिस हो या फिर बड़े बड़े ऑफिस हो, तो वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। सरकारी तथा निजी संस्थानों में आम लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है। तो जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद लिखें इंटरनेट, इसी का एक विकसित रूप है। आज देखो इंटरनेट का ही ज़माना है, तो ये कंप्यूटर से ही आया, इसी का ये न्यू वर्जन है, जिसे सूचना और जानकारी का खजाना कहा जाता है। और आप इंटरनेट से तो आप कुछ भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक खजाना ही तो है कि आपको कुछ, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट के थ्रू आप ले सकते हैं। कंप्यूटर के बिना कंप्यूटर के बिना बैंकों, कार्यालयों, उद्योगों व एवं व्यापार, भाई इसके बिना बैंकों में, ऑफिसेज में, कोई बिजनेसेस में, और जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, व्यापार जो है, बिजनेस हैं, से जुड़े स्थानों का कामकाज नहीं चलाया जा सकता। अब तो आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर के बिना आप कोई भी काम नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। और उसके बाद लिखना है ये भारी से भारी गणना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है, गणना यानी कैलकुलेशन जो है वो सेकंडों में कर देता है, शीघ्र कर देता है। व्यापारी इसमें खातों का हिसाब किताब रखते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पूरा जो बिजनेस का लेखा जोखा है, अकाउंट है, वो सारा अब कंप्यूटर में ही रखते हैं। इसके लिए कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे टैली जो है वो काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के प्रयोग ने टिकट खिड़की पर लोगों की भीड़ कम कर दी है। भाई अब हमें कोई भी टिकट चाहिए, हम ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, चाहे मूवी देखने की हो या रेलवे टिकट हो, एयरलाइंस की, कोई भी। तो अब हमें वहाँ पर लाइनों में जाकर टिकट खिड़की के बाहर नहीं लगना पड़ता। इसने पुस्तकों के शीघ्र प्रकाशन में मदद की है। भाई अब जो बुक छपती है, रिलीज होती है, तो ऑनलाइन भी आ जाती है, तो बहुत जल्दी मिल जाती है हमें। इसने भाषाओं के विकास में मदद की है। भाई कई तरह की भाषाएं जो हैं आप सीख सकते हैं इसमें, और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है लैंग्वेजेस का। इसने आधुनिक ज्ञान विज्ञान को यानी न्यू टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब कोडिंग का ही ज़माना है, तो आप भी जानते हैं, तो ये आम लोगों तक पहुंच गई है। कंप्यूटर आज की एक आवश्यकता बन गया। भाई अब कंप्यूटर के बिना तो कोई रह नहीं सकता, और यही कारण है कि ये आज की आवश्यकता है, और यही कारण है कि विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो गई है। जब स्टूडेंट कंप्यूटर एजुकेशन लेंगे तो उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो गई है, क्योंकि भाई इसके बिना तो अब काम बन नहीं सकता। ये एक नेसेसिटी है, सभी जगह कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का हो रहा है। स्कूलों और स्कूलों स्कूलों तथा शिक्षा संस्थाओं में, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, में कंप्यूटर की शिक्षा एक विषय के रूप में दी जाती है। एक सब्जेक्ट आपको लगा हुआ है कंप्यूटर, तो ये सभी जगह पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी और इंस्टीट्यूट्स में भी। पढ़े लिखे युवा कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सरलता से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैसे अब आप कंप्यूटर सीख लेंगे तो आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अब हर जगह कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है, तो उनको कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए, तो जॉब भी आसानी से मिल जाती है। कंप्यूटर ज्ञान उन्हें अपना निजी व्यवसाय खोलने में भी मदद करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो, आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई ऐप कंपनी, कोई भी आप कंप्यूटर का ज्ञान लेकर या कोडिंग सीखकर आप अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना व्यवसाय भी, निजी पर्सनल बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में कंप्यूटर परीक्षित
व्यक्तियों की मांग अधिक है भाई। जिन लोगों को कंप्यूटर आते हैं, जिन्हें कंप्यूटर एजुकेशन उन्होंने ले रखी है, डिग्री है, डिप्लोमा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो गैर सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में, भाई इन ऐसे लोगों की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है जिन्हें कंप्यूटर अच्छे से आता है। और कंप्यूटर का ज्ञान लोगों को सूचनाओं के बड़े जगत से जोड़ देता है। आप जब कंप्यूटर के बारे में जान जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ जाएंगे जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे इंटरनेट। यह खेल और मनोरंजन के रूप में भी उपयोगी हैं। हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कंप्यूटर विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या है। आईआईटियंस की बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, बीएससी किया, बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री किए हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर निर्माण में लगे हुए हैं और कई तरह के कंपनीज हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमें मदद करते हैं। और अनेक व्यक्तियों को कंप्यूटर निर्माण उद्योग तथा इसके रख रखाव में रोजगार मिला हुआ है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी जो हैं, वो लोगों को काम देती हैं, उन्हीं लोगों को अपॉइंट करती है जिन्हें कंप्यूटर अच्छे से आता है, कोडिंग अच्छे से आती है और उन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है। और साथ साथ वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी उनको काम देते, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है कंप्यूटर से। और लोगों की डिमांड भी हो जाती है जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन ले रखी है। कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले संस्थानों को भी एक संस्थानों की भी एक बड़ी संख्या है भाई। कंप्यूटर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो सीखना ही है, तो इंस्टीट्यूट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनमें कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है और इसमें कंप्यूटर टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लोगों को पढ़ा सके जो वहाँ उनके इंस्टीट्यूट्स में आए। और हमारे देश के कंप्यूटर इंजीनियरों ने तो पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा सिद्ध कर दी है। आईआईटी या में जाकर या उसके बाद आगे पढ़ाई करके या किसी भी कॉलेज डिप्लोमा जाके अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो उन इंजीनियर्स को हायर करती है। और कंप्यूटर हमारे देश के जो नौजवान हैं जिन्होंने कंप्यूटर सीखा और वो अपनी प्रतिभा वहाँ पर सिद्ध करते हैं। और आपको पता होगा गूगल का सीईओ जो है वो भी एक इंडियन ही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय कंप्यूटर व्यक्तियों ने, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे जो लोग हैं जो काम करते हैं, तो भारतीय जो हैं जिन्होंने कंप्यूटर में मास्टरी की है, व्यक्तियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे देश में कंप्यूटर विशेषज्ञ दुनिया भर में फैले हुए हैं। हमारे देश के जितने भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे सुंदर पिचोई, गूगल सीईओ। और क्योंकि विभिन्न विकसित एवं जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या विकासशील देश हैं, तो इनमें इनकी बड़ी मांग है, वहाँ पर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, करोड़ों में। कंप्यूटर शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है भाई। कंप्यूटर एजुकेशन तो सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही है, मैंडेटरी है सभी के लिए। मैं तो ये कहूँगा इससे उनके ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होता है भाई। जो हमारा ब्रेन है हमारा, वो भी उस एक्सप्लोजर होता है उस, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और हमारा नॉलेज बढ़ती है, जिससे हम आगे जाके रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी कंपनी, अपनी एक बड़ी कंपनी भी खोल सकते हैं। और यह एक रोजगार परक शिक्षा भी है, पूर्वक शिक्षा भी है। तो इससे आपको एक जॉब भी मिल सकती है और अपनी निजी कंपनी भी खोल सकते हैं। और जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मानव का जीवन बदलता चला गया। आज हम कंप्यूटर और इंटरनेट युग में जी रहे हैं भाई। आज हर जगह कंप्यूटर ही है, तो इंटरनेट ही है, हम सभी जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे साइबर युग कहते हैं। जैसे पहले था ना सतयुग और द्वापर युग, अब कल युग, और आज हम देख ये भी कह सकते हैं कि ये साइबर युग चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। तो इस युग में कंप्यूटर का कोई विकल्प नहीं है भाई। इसके अलावा तो अब कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि इसको छोड़कर दूसरी कोई चीज़ ऐसी आ जाए। तो अभी तो इस युग में हमें कंप्यूटर ही सीखना पड़ेगा अगर हमें अब जॉब चाहिए या फिर हम अपनी कोई निजी कंपनी खोलना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का कारोबार, जितने भी एमएनसीज हैं और बड़ी कंपनीज हैं, तो कंप्यूटर की सहायता से ही होता है। बिना उसके वो कर नहीं पाते अपना कोई भी काम, क्योंकि अब तो हर काम कंप्यूटर से ही है। तो हमने सुपर कंप्यूटर भी बना लिए हैं, जैसे हमें वेदर का उसके लिए चाहिए, वेदर रिपोर्टिंग के लिए, और नासा ने तो सुपर कंप्यूटर बना लिए ना। अंततः सभी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का को अनिवार्य बनाया जाना वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। भी हर स्कूल में, कॉलेजेस में कंप्यूटर शिक्षा जो है
अनिवार्य यानी मैंडेटरी होना है, क्योंकि आज के आ, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें कंप्यूटर एजुकेशन जो है सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से आप ये निबंध को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं हिंदी के ऐसे निबंध अलग अलग टॉपिक्स पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।